बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, मुश्तरका इजलास जो वज़ीराज़म इमरान खान साहब की जानिब से बुलाया गया है, चंद घंटे रह गए हैं उस मुश्तरका इजलास में। नंबर गेम क्या है वो मुकम्मल कर ली गई है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको इजलास से चंद घंटे कबल जो नंबर गेम है मुकम्मल वो बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितने लोग हैं, कितने वोट उन्हें पड़ेंगे, जबकि अपोजिशन जमातें, मुत्तहिदा अपोजिशन जमातें, उनको जो है वो उनके पास क्या नंबर गेम है। एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, एक तो ये आपके साथ शेयर करूंगा और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जहांगीर तरीन के हवाले से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि उन्होंने कप्तान का एक और बड़ा मिशन कंप्लीट कर लिया है। एक नई इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो उसने हमायत का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन की क्या एंट्री हुई है, किस तरह से इन्होंने इमरान खान साहब के साथ दोस्ती का हक अदा किया है, इस हवाले से भी बड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले पहली खबर की जानिब जो नंबर गेम है उसकी तरफ बढ़ता हूं और आपको बताऊं इस वक्त टेबल पर जो नंबर्स हैं वो किसके पास कितने हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये मुश्तरका इजलास है इसलिए कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के जो मेंबरान हैं उनको हमने काउंट करना है। कौमी असम्बली के 342 और जमा हमने करना है सेनेट के 104। अब 342 में से नाजरीन एक नशिस्त जो है वो खाली है NA 133 की, जिसके ऊपर जो है ज़िमनी इंतखाब होना है। इसलिए ये जो नंबर है 342 से कम होकर कौमी असम्बली का ये हो गया 341 और 104 जो हैं वो हो गई सेनेट की। तो यूं ये टोटल बनते हैं दोनों ऐवानों के, क्योंकि मुश्तरका इजलास है तो दोनों ऐवानों के 445 टोटल जो है वो ये बनता है। और अगर वो NA 133 वाली जहां भी ज़िमनी इंतखाब होना है उधर कोई बंदा है नहीं तो उसको मिला के 446 टोटल बनते हैं। लेकिन अभी हमारे पास कुल नंबर जो हैं वो है 445 यानी कि 445। अब नाजरीन इन 445 में से हुकूमत के पास जो हमारे सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं 228 लोग हुकूमत का जो इत्तेहाद है वो उसके साथ है और हुकूमत को बिल की हिमायत में कल 228 जो वोट हैं वो आसानी के साथ वो हासिल कर सकती है। जबकि अपोजिशन के पास इस वक्त जो ऑन टेबल जो नंबर है वो 212 है। इसमें मजीद कमी भी होगी, उसकी तफसीलात के ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले ये नंबर्स मैं आपको बता दूं। 212 इस वक्त जो है वो अपोजिशन के पास ऑन टेबल नंबर है। बाकी नाजरीन इनका अगर टोटल हम करें तो ये 441 बनते हैं। 5 जो अरकान हैं वो इनमें से कल नहीं आएंगे। वो जो 5 हैं जिनमें से 2 हुकूमती और 3 अपोजिशन के, उनके हवाले से इतलात हैं कि वो शायद मुल्क से बाहर हैं, जिसकी वजह से कल वो ये सेशन अटेंड नहीं करेंगे। तो यूं नाजरीन ये 440 का कल ऐवान होगा और इस 440 में से 228 हुकूमती इत्तेहाद, जबकि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उनके पास 212 वोट हैं। अब नाजरीन यहां पर सारा जो खेल है वो दिलचस्प किस तरीके से होता है कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन के तकरीबन 15-16 लोग ऐसे हैं जिनके हुकूमत के साथ मामला तय हो चुके हैं, हुकूमत के साथ वो मुफाहमत कर चुके हैं। सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं, इतलात इस हवाले से जो इस तरह की आ रही हैं, और जिसकी वजह से अपोजिशन का ये जो वो नंबर है वो कम हो जाएगा। और 212 में से अगर आप हम 16 भी निकालें तो ये नाजरीन तकरीबन 196 की जो तादाद है वो बनती है। और ये किस तरह से हुकूमत के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया कि कल ये मुश्तरका इजलास में आएंगे ही नहीं और ऑटोमेटिकली जो अपोजिशन का नंबर है वो कम हो जाएगा। और ये तादाद नाजरीन 20 से 25 भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक ये 15-16 ही हैं। अब नाज़रीन दूसरे नंबर पर मैं आता हूं हुकूमती इत्तेहाद के ऊपर। हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से बात की जाए तो नाज़रीन जो अपोजिशन की जानिब से दावे भी किए जा रहे थे 20 लोगों के, मैं आपको बताऊं हुकूमती इत्तेहाद के 20 लोगों के दावे कर रही थी अपोजिशन। और वो जो दावे थी नाज़रीन जो अभी तक मैं समझा हूं वो दावा ज्यादा जो था वो जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से था। लेकिन नाज़रीन जहांगीर तरीन ने यहां पर दोस्ती का हक इस तरह से अदा किया कि जो जहांगीर तरीन का ग्रुप था उसने बाकायदा अपना बयानिया दिया है, ऐलान किया है, स्टेटमेंट जारी की है कि वो कल के मुश्तरका इजलास में बाकायदा शिरकत करेंगे और वज़ीराज़म इमरान खान साहब के हक में वोट डालेंगे और वो जो बिल वो पेश करेंगे उसके हक में वोट डालेंगे। तो यूं नाजरीन जहांगीर तरीन ग्रुप और प्लस जो कुछ
MNAs जो है वो इधर उधर से भी अपोजिशन ने घेरे थे, उनको मिला के जो 20 लोग हैं ये कल शिरकत कर रहे हैं। तो यूं हुकूमत का जो नंबर गेम है वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी नाज़रीन हम थोड़ा एहतियातन कुछ लोगों को कम कर देते हैं। तो अगर हम 8 एक लोग कम भी कर दें, हम कहें कि चलें 8 लोग मजीद नहीं आएंगे, तो फिर भी नाज़रीन हुकूमत का नंबर 220 बनता है और 196 अपोजिशन का बनता है। यहां तक नाज़रीन अगर हम इत्तेहादी जमातों को भी बीच में से निकाल दें तो उसके बावजूद भी हुकूमत 200 जो नंबर है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। यूं नाज़रीन जितने आप अगर आप ये कह लें कि बहुत लोग अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं, इसके अलावा इत्तेहादी भी साथ छोड़े हैं। हालांकि इत्तेहादियों की जानिब से भी ये भी मैं आपको बता दूं, इत्तेहादियों ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया, कोई हिमायती अपोजिशन की तरफ नहीं जा रहा। हालांकि अपोजिशन ने बहुत कोशिश की है और अपोजिशन ने खास तौर पर जहांगीर तरीन के हवाले से बहुत कोशिशें वो करते रहे कि वो किसी तरह से हमारी साइड पर आ जाएं ताकि उनके जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा टूट सकें। तो इसलिए नाजरीन अगर लेट से आप कहें कि 28 वोट भी कम होते हैं, उसके बावजूद भी हुकूमत की जो नंबर गेम है वो बहुत ज्यादा आगे है और हुकूमत बड़ी आसानी के साथ कल ये बिल पास कर सकती है इन नंबर गेम्स के मुताबिक। तो ये नाजरीन इस वक्त की सिचुएशन है, हुकूमत काफी ज्यादा आगे है। आल्दो ये जो मैंने आपके सामने एग्जैक्ट फिगर्स रखी हैं, हो सकता है कि एग्जैक्ट ये नंबर्स हासिल ना करे लेकिन इसके करीब करीब होंगे और हुकूमत का और अपोजिशन का जो डिफरेंस होगा उसकी जो परसेंटेज होगी वो इतनी ही निकलेगी। आप जो है वो ये बेशक नोट भी कर लीजिए, परसेंटेज भी निकाल लीजिए। कल जब इजलास होगा, बल्कि चंद घंटे रह गए उस इजलास में, तो आप उसमें भी देख लीजिएगा कि ये नंबर जो है वो हुकूमत के इसी तरह से ज्यादा रहेंगे और हुकूमत बड़ी आसानी के साथ ये बिल पेश करती हुई दिखाई दे रही है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो एतमाद है वो भी ये बता रहा है कि नंबर गेम मुकम्मल है। दूसरी तरफ अगर मैं अपोजिशन की बात करूं तो अपोजिशन इस वक्त सख्त मायूस है और इसके लिए मैं आपके सामने मौलाना फजल रहमान का एक बयान रखता हूं। मौलाना फजल रहमान साहब क्या बयान देते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें बड़ा दुख होता है कि जब कोई इदारे का सरबराह, बड़े इदारे का सरबराह ये कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हमारे बॉस हैं। अब उन्हें दुख क्यों होता है, इसमें एक तो वो ये चीज बताना चाह रहे हैं, उनका जो लटका हुआ चेहरा है वो ये बता रहा है कि एक तो ये बिल पास हो जाएंगे, हमारे बस में अब कुछ भी नहीं रहा, कप्तान ने अपनी नंबर गेम पूरी कर ली है। और दूसरा वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाजवा साहब हमें भी कोई डील शील दे दें, कहीं ना कहीं हमें भी एडजस्ट कर दें, हुकूमत ना दे दें, इमरान खान तो हमें पूछता नहीं है, आप हमें कश्मीर कमेटी का चेयरमैन ही बना दें। तो ये इस वक्त वो मिन्नते तरले कर रहे हैं और अपनी जो डील है और उनको बता रहे हैं कि असल में वज़ीर-ए-आज़म बास नहीं होता, असल में आप बास हैं और हम अगर हुकूमत में आए तो आप हमारे बास होंगे। तो इस चीज़ की इस वक्त उन्हें शदीद तकलीफ है और ये जो बयान है वो यही जाहिर करता है। हालांकि जो बयानिया था अपोजिशन का जब वो शुरू में आए थे और जहां पर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी काफ़ी गलत बातें जो है वो कही थी, उसमें यही था कि वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो सरबराह होता है। तो बहरहाल अब जो है वो उन्होंने यहाँ पर बड़ा एक यू टर्न जो है वो ले लिया है। बहरहाल नंबर गेम मैंने आपके सामने रखी और इमरान खान साहब बहुत पुरएतमाद हैं और वो वाकई जो है वो बॉस हैं और स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो उन्होंने दिखाई, मैदान में वो खड़े रहे। कुछ दिन कबल ही जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था, अपोजिशन जमातें जिस तरह से झपट रही थी इमरान खान साहब के ऊपर, नए वज़ीर-ए-आज़म तक का नाम सामने आ गया था कि हम अदम एतमाद लाकर तो ये नया वज़ीर-ए-आज़म हमारा होगा, इसको हम वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। लेकिन अब क्या सिचुएशन हुई, नंबर गेम मैंने आपके सामने रख दी है। हुकूमत ये बिल कल पास करवाने जा रही है। कल पार्लियामेंट से बराह रास्त नाज़रीन आपकी खिदमत में हम तफसीलात जो भी डिटेल्स अपडेट होती रहेंगी आपकी खिदमत में हम पेश करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इजहार करना है, खास तौर के ऊपर आपने जो नंबर, एक तो मैंने आपके साथ नंबर शेयर किए, इसके अलावा आप अपने नंबर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ओवरऑल टोटल फिगर्स भी आपके सामने रखी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि नंबर गेम कल क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लाजमी जो है वो लिखिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।